वेलकम टू ट्रबल शूट टेक। आज हम देखेंगे डेल्टा वीएफडी में काउंटर का यूज़। तो वीएफडी को मैं ऑन कर ले रहा हूँ और ये जो अब मैं इसमें कनेक्शन वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ। इसको जो है ना हम पीएनपी और एनपी मोड किसी भी मोड पर चला सकते हैं। ये मैंने एक बल्ब लिया हुआ है जो कि रिले के एनो कनेक्शन पर स्विच के ज़रिए कनेक्ट कर रखा है। एनो कनेक्शन मतलब वही स्विच जैसा हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। मैं इसको टच करता हूँ और ये देखिए, अरे हाँ ठीक है, ये रिले है, एनो कनेक्शन है वो। जैसे ही ये रिले ऑन होगी अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ठीक है, तो अपनी जो पीएलसी वगैरह होती है ना, पीएलसी और जो काउंटर होते हैं अलग से, जो मार्केट में काउंटर मिलते हैं, वो उनके अंदर जो काउंटर होता है, पीएलसी में जो काउंटर होता है और जो काउंटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेम वही काउंटर जो है ना वीएफडी में भी होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, कैसे करते हैं वो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। बम पटक देते हैं सबसे पहले, मतलब फैक्ट्री रीसेट लगा देते हैं, सब ख़त्म हो जाएगा। तो पैरामीटर नंबर 00 के 02 में जाकर हम 9 या 10 करना होता है, ठीक है। हमने कर दिया 9, फैक्ट्री रीसेट लग गई है, ये फैक्ट्री रीसेट लग गई है, ठीक है। अब देखो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, वायरिंग ये क्या कैसी करी हुई है। देखो पहले मैं टर्मिनल के बारे में बता देता हूँ। ये 24 वोल्ट का टर्मिनल है, ठीक है। ये MI1 है, MI2, MI3, MI4, MI5, MI6, ठीक है। और ये है DCM, मतलब नेगेटिव, मतलब NPN से चलने के लिए। तो वो हम PNP और NPN हम दोनों से चला सकते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ये वायरिंग की हुई है, ठीक है। और ये तो आप देख ही रहे होगे, ये PNP कनेक्शन है सीधा सीधा, ठीक है। ये MI3 पर लगाया हुआ है। MI3 पर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो ये है ना डेल्टा VFD EL, ये आप देख रहे हो ना डेल्टा VFD EL, इसमें क्या होता है, जो MI1 है और MI2 है ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये MI3, MI4, MI5, MI6 इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें हम फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप, इंक्रीज, डिक्रीज या प्रीसेट स्पीड, हम इसमें कोई भी फंक्शन सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने काउंटर का सेट किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें काउंटर को यूज़ करते हैं कि काउंटर में हम कौन कौन से पैरामीटर इसमें सेट करेंगे। देखो एक एक चीज़ समझते जाना, और अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताना कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसको डिटेल में बताऊँगा। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो, ये डिस्प्ले आपको इधर कोने में दिख रही होगी ऊपर, और इसका कुछ एनिमेशन जो है ना मैं इस तरफ कोने में दूंगा, ठीक है। तो फैक्ट्री रीसेट लग गई है। अब फैक्ट्री रीसेट लगाने के बाद देखो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी शो हो रही है, लेकिन हमें देखना इसमें काउंटर है। हाँ, अब फ्रिक्वेंसी और काउंटर में एक चीज़ और समझ लो, ये ज़रूरी है। देखो ड्राइव जो मोटर चला रही है, ठीक है, फॉरवर्ड, रिवर्स, एसिलेशन, डीएसिलेशन, वो कंप्लीट एक अलग फंक्शन है, लेकिन जो इसका काउंटर होता है वो कंप्लीट एक अलग फंक्शन है। काउंटर इसका कंप्लीट अलग काम करेगा और जो ड्राइव होती है वो कंप्लीट अलग काम करेगी, लेकिन उस काउंटर का यूज़ हम इसमें इसकी स्विचिंग में कर सकते हैं कि ड्राइव की रन कमांड देने में या स्टॉप को करने में, वहाँ पर हम काउंटर का यूज़ कर सकते हैं। किसके? रिले के जरिए, क्योंकि इसका जो काउंटर का आउटपुट होता है ना वो रिले पर आता है इसकी, ठीक है। चलिए इसमें पहला पैरामीटर वगैरह हम सेट करते हैं काउंटर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ मोड वाला बटन दबाएंगे, फिर हम फिर से ये पैरामीटर नंबर 00 में ही रहेंगे, और 00 के 03 में हम जाएंगे, ठीक है। 03 जो होता है ना वो डिस्प्ले का पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर में हम 03 के 00 के 03 में हम 3 सेट कर देंगे। इस 3 सेट करने का मतलब क्या हुआ है, 00 के 03 में इस 3 जो हमने इसमें ये 3 सेट करा है, इसका मतलब ये है कि जो पैरामीटर नंबर 00 के 04 में जो आप ऑप्शन सेट करोगे, अब हम सेट करते हैं, पहले सेट करते हैं पैरामीटर नंबर 00 का 04 में हम यहाँ पर सेट करते हैं 1। जो 1 है ना वो काउंटर वैल्यू का है कि काउंटर की क्या वैल्यू अभी आ रही है, ठीक है। तो वो पैरामीटर नंबर 3 किसका है? डिस्प्ले का है, वो जो डिस्प्ले पर यहाँ पर शो होगा। लेकिन डिस्प्ले पर क्या शो होना चाहिए? हमने 3 में सेट करा है कि हमने 3 में ये सेट कर दिया है कि भाई जो पैरामीटर नंबर 00 के 04 में आएगा वो डिस्प्ले पर शो होना चाहिए, और जो पैरामीटर नंबर 00 के 04 में हमने सेट कर रखा है काउंटर के लिए 01, ठीक है।
अब हम मोड दबाकर बाहर आते हैं और ठीक है, अब यहाँ पर 50 आ रखा है, लेकिन मैंने तो डिस्प्ले के लिए भाई काउंटर सेट करा हुआ है। तो एक बार हम ड्राइव को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा वहाँ पर जो है ना काउंटर आ जाना चाहिए। तो काउंटर का मतलब फिर हो गया हमारा पैरामीटर सेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो C00 आ गया, मतलब अपना काउंटर सेट हो गया। लेकिन अगर मैं यही 24 वोल्ट, देखो आप 24 वोल्ट क्यों, क्योंकि मैंने ये PNP कनेक्शन करा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना PNP, ऊपर NPN है, मैंने नीचे किया हुआ है PNP। तो भाई मेरा ये चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके पैरामीटर हमने सेट नहीं किए हैं। अभी इसमें दो चीज़ों के पैरामीटर हम सेट करेंगे, एक तो इसके, एक इसके। ठीक है, इसके रिले के और टर्मिनल के। टर्मिनल के पैरामीटर हम रन कमांड के सेट नहीं करेंगे। रन कमांड के भी हम सेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स के हम सेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे यार, वो एक्स्ट्रा वायरिंग हो जाएगी, फिर वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम कर सकते हैं लेकिन। और देखो अब हमने काउंटर सेट करा है, तो रन फॉरवर्ड रिवर्स होना वो अलग चीज़ है, ये चलती रहेगी, अपनी स्टॉप भी हो जाएगी, लेकिन काउंटिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो वही अब हम कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, अब हम सेट करते हैं काउंटर के पैरामीटर। ठीक है, तो हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम पैरामीटर नंबर 03 में जाएंगे और 03 में हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है ना, अब हम यहाँ पर डालेंगे 03 के 05 में, हाँ 03 के 05 में हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम पहले यहाँ पर डालेंगे सीधी सीधी ये काउंटिंग है कि हमें काउंटिंग कहाँ तक लेकर जानी है। मतलब पैरामीटर नंबर 3 के 05 में हम काउंटिंग लेकर जाते हैं कि काउंटर कहाँ तक काउंट करे। तो हमने यहाँ पर कर दिया है 10 पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें काउंटर तक तो हमने ये सेट कर दिया है। ठीक है, लेकिन काउंटर चलेगा किससे वो भी हमें सेट करना होगा। तो अब हम ये टर्मिनल का सेट करते हैं। तो टर्मिनल के लिए फिर से हम एंटर करेंगे। अब पैरामीटर नंबर ये 03 है, हम जाएंगे 04 में टर्मिनल के लिए, यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर जो है ना पैरामीटर नंबर 04 के 05 में हम जाएंगे। ठीक है, 05 जो है ना वो MI3 के लिए है। ठीक है, MI3 के लिए, MI1 और MI2 के लिए नहीं है पैरामीटर। ऐसा नहीं कि वो जो 04 होगा तो वो MI2 के लिए होगा या उससे पहले का फिर MI1 के लिए होगा, ऐसा नहीं। MI1 मतलब ये डिजिटल इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ। MI1 2 3 4 5 6 ये डिजिटल इनपुट है। ठीक है, तो ये डिजिटल इनपुट 3 नंबर का MI3, जिसको मैं M3 भी जल्दी में बोल देता हूँ, M3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना पैरामीटर नंबर हम ये पैरामीटर नंबर 4 के 05 में यहाँ पर जो है ना अभी 1 हो रखा है, यहाँ पर हम सेट करेंगे 12 किसका है? 12 है काउंटिंग का, कि जो इस पर इनपुट पल्स काउंटिंग की जाएगी वो ये काउंट करेगा। मतलब इनपुट पल्स के लिए है कि अब हम इस पर काउंटर सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया। अब हम बैक करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हमने केवल इतना किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट में अभी देखो, अब मैं वैसे भी कर सकता हूँ, इसको मोड दबाकर C आ जाएगा, लेकिन अभी अगर कुछ भी आ रखा हो, जैसे 50 आ रखा है, अब हम इसमें काउंटर की वैल्यू लाना चाहते हैं ना, तो हम इसको सीधे यहाँ से कर देंगे ऑफ VFD को। ठीक है, ऑफ करके हम ऑन अभी इसको कर देंगे ये, और हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ सीधे काउंटिंग की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब ये कौन सा कनेक्शन पे मैं इसको चला रहा हूँ? PNP कनेक्शन पर। सीधे सीधे वायर देख रहे हो, ये NO है अपना, ग्रीन NO। मैं इसको दबाता हूँ, देखो काउंटर आ गया और मैं इसको रन करता हूँ। ये रन भी हो रही है। ठीक है, और काउंटिंग भी अपनी चलती रहेगी और स्टॉप भी अपनी होगी और काउंटिंग भी अपनी चलती रहेगी। 10 पर काउंटर जैसे ये 10 हुआ ना, वो अपने आप ही रीसेट हो गया। ठीक है, मैं फिर से काउंट देखो करता हूँ, क्योंकि हमने 10 डाला हुआ था काउंटिंग में और वो 10 पर जाके रीसेट हो जाता है। लेकिन रिले काम नहीं करी। रिले क्यों नहीं करी? क्योंकि अभी हमने रिले के पैरामीटर ही सेट नहीं किए हैं। अब हम इसमें रिले के पैरामीटर भी सेट करते हैं। तो रिले के पैरामीटर सेट करने के लिए हम जाएंगे, एंटर का दबाएंगे बटन, और हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 3 में, 3 के 00 में। 3 के 00 में पड़ा हुआ है 8। जो ये 8 होता है वो होता है फॉल्ट का। अब हम यहाँ पर 8 की जगह पर हम कर देते हैं 10। ठीक है, 8 की जगह पर 10। तो 10 का मतलब ये हुआ, जो काउंटर जो है ना, जैसे हमने 10 डाला हुआ है काउंटिंग में, मैक्सिमम वैल्यू काउंटर की 10। ठीक है, तो 10 पर अपनी रिले ऑन हो जाएगी। ठीक है,
10 पर अपनी रिले ऑन हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर ये ऑन और ये छोड़ा बंद। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर काउंटर इस तरीके से काम कर रहा है, ये होल्ड नहीं हुई ये रिले। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सेट करते हैं पैरामीटर नंबर 3 के 5 में। हमने जो ये 10 डाला हुआ है इसको 10 ही पड़ा रहने देंगे। हाँ ठीक है, इसके में 3 के 6 में हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू हम इसको 6 डाल देते हैं। देखो जब हम 3 के पैरामीटर हम 0 6 में यहाँ पर 6 डालते हैं, अब क्या होगा, बैक जाते हैं काउंटर में, अब हम इसको काउंट करते हैं। देखो उससे होगा क्या, जो पैरामीटर नंबर 3 के 0 0 में ये 10 पड़ा हुआ था, अब हम इसको 11 करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैरामीटर नंबर 3 के 0 0 में हमने यहाँ पर 11 डाल दिया। 11 हम कब डालेंगे, जब हम 3 के 0 6 में हम कोई वैल्यू डाल देंगे। वो वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने इसमें 6 डाला हुआ है अभी, 3 के 6 में मैंने 6 डाला हुआ है। ये 6 क्या है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ 6 क्या है। मैं काउंट इसको करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 पर अपनी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो है, ये अप हुआ काउंट ये, और ये 10 पर बंद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है ना, मैंने आपको पहले एक शॉर्ट वीडियो इस पर बनाई हुई है, उसमें करके दिखाया हुआ है ये कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अब होती भाई, अब बात यह है कि काउंटर तो चल रहा है, लेकिन अब हमें यार वो बीच में ही कहीं अगर रीसेट करना पड़ जाए, ठीक है, बात वो भी तो है कि हमें कहीं पर रीसेट करना पड़ जाए, तो वो हम कैसे करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे पैरामीटर नंबर 4 के हम 0 6 में जाएंगे। 4 के 0 6 में यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर करेंगे 13। ठीक है, तो 13 करने से क्या होगा, ये जो काउंटिंग की जो वैल्यू है, जैसे मैंने इसको करा 1 2 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, अभी हम PNP से ही चला रहे हैं, मैंने एक्स्ट्रा वायर निकाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यही जो ये 24 वोल्ट है इसको मैं इस पर ये क्या है, ये जो है ना रीसेट के लिए जो है ना, जो मैंने वैल्यू डाली थी पैरामीटर नंबर 4 के 0 6 में, वो MI4 के लिए डाली थी। तो जैसे ही मैं MI4 पर टच करता हूँ, देखो आप देखेंगे यहाँ ये वैल्यू रीसेट हो जानी चाहिए, और ये वैल्यू अपनी रीसेट हो गई। तो ये रीसेट के लिए है। यही चीज़ जो है ना मैं इससे भी कर सकता हूँ। अभी हमने PNP से करी, अब हम NPN से भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमने ये NPN इससे सेट कर लिया, अब हमारी ये नेगेटिव से भी हमारी काउंटिंग हो जाएगी। ये देखिए, देख रहे हो, नेगेटिव से भी अब, हाँ चलो ठीक है, नेगेटिव से भी अपनी काउंटिंग हो रही है। ठीक है, ये काउंटिंग हो गई है, और नेगेटिव से ही ये रीसेट भी हो जाएगा MI4। ठीक है, तो ये PNP और NPN ये दोनों हो गई। और इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं भाई उसको डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या करना है, कौन सी वैल्यू क्या पैरामीटर में सेट करनी है, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। मशीन में आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो भी मुझे सब कमेंट में बताइए, मैं आपको वहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। अभी यार देखो, वीडियो बनाने में, एडिटिंग में उतना परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए जितना कुछ हो पड़ रहा है कि भाई इस तरीके से मैं समझाऊँ, इस तरीके से वीडियो बनाऊँ, वो मैं कर रहा हूँ। जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है कि यार ये चीज़ है ना आप थोड़ा और ठीक कर लो, तो वो भाई मुझे बताओ, तो उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम मिलते हैं डेल्टा ड्राइव की ही नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, डेल्टा ड्राइव के कुछ अलग फीचर मैं फिर उसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी अलग फीचर देखो मैं इस पर क्या क्या वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब मोटर की जो स्पीड है, वो किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अरे नहीं, अभी तो एक आध चीज़ और छूट गई है। देखो, हाँ ये चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं है, रुको, ये BFD रन भी हो रही है अपनी, इसकी स्पीड भी हम कम कर लें। रुको, अभी 50 पे चल रही है, यहाँ से कम होती है फैक्ट्री रीसेट लगने के बाद।
स्पीड में इसकी कर लेता हूँ इतनी ठीक है, चलती हुई मोटर कम से, अरे नहीं इसने तार लपेटे में ले लिया, तो रुको और भी कम कर लेता हूँ, 6 पे इतनी ठीक है। ठीक है भाई, ये मैं बचा बचा के कर रहा हूँ। और मोड दबाकर मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ काउंटर पर। देखो ये मोड्स में क्या दिखता है, फॉरवर्ड मोड दबाया, फिर ये जो करंट की फ्रिक्वेंसी है, एक ये इसमें ये एम्पियर दिखता है, एक करंट फ्रिक्वेंसी होती है और एक ये फ्रिक्वेंसी जिस पर हमने सेट किया हुआ है मोड से वो। ठीक है, ये सी काउंटर। अब देखो, अब ये इससे, अरे वो गड़बड़ क्या हाँ है, वो इस पर है, NPN पर है, मैं PNP पे लगाता हूँ इसको, PNP पे लगा लिया मैंने। देखो यार ये सब चीज़ें जो है ना, आप अगर कंपनी फैक्ट्री में जाते हो और देखते हो तो यही है ट्रबल शूटिंग की, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है। वो NPN पर था, हम यहाँ PNP पे चला रहे हैं और देख रहे हैं यार कि वो चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं अब यहाँ पर आपको काउंटर चला के ये दिखाता हूँ। मैंने PNP पर सेट कर रखा है, 1 2, और मोटर भी देखो चल रही है। ठीक है, रन यार वो रन चीज़ अलग है देखो। ठीक है, ये अपना काउंटर अलग काम करता रहेगा, रन वो अलग काम करती रहेगी। ठीक है, ये स्टॉप भी हो गई, काउंटर अपना अलग काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन हम इसमें भी कर सकते हैं, मतलब रन कमांड के लिए। यही वायर में तोड़ के यहाँ पर कर दूँ मैं, ठीक है ना, यही लूप इधर से दे दूँ, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही मैं कहूँ भाई कि 6 पर तो मेरा बल्ब ऑन हो रहा है, मैं कहूँ 6 पर मेरी मोटर चल जानी चाहिए। तो ऐसे ही करके जो है ना, 2 लॉजिक मैंने बताए थे, या तो होल्डिंग कहीं पर मशीन की जो है ना, जो रिले है वो उसकी होल्डिंग टूट जाए, या फिर रन कमांड यहाँ से चली जाए, या स्टॉप यहाँ से हो जाए। जो तीसरा चौथा आपके माइंड में चल रहा हो वो मुझे कमेंट में बताओ कि भाई कि आप ऐसा भी क्या हो सकता है। अगर सही होगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। कुछ गड़बड़ होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इसमें ऐसी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अब इसमें काउंटर की लिमिट कितनी है भाई, ये कितना काउंट कर सकता है? ये कर सकता है 9999 लिमिट तक काउंट कर सकता है। ठीक है, 9999 लिमिट तक ये काउंट कर सकता है ये काउंटर। और मेरे ख्याल से यार देखो, जो काउंटर इंडस्ट्री में हम यूज़ करते रहते हैं इतना तो काफ़ी है। जिनके छोटे मोटे जो अपने कंपनी फैक्ट्री जो अपनी जो चला रहे हैं, इनकी छोटी छोटी कुछ जो मशीनें हैं वहाँ पर जो काउंटर लगाते हैं वो आप ड्राइव से भी यूज़ कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा काउंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, पैनल वगैरह बनाते हैं, वो आप इस ड्राइव से ही काउंटर का यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, कॉस्ट कटिंग प्रोजेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। और कॉस्ट बढ़ानी है यार डेल्टा की जगह पर, फिर आप यस्कावा लगाओ, महंगी से महंगी VFD लगाओ, ABB लगाओ, एलन ब्रैडली लगाओ, और भी महंगी लगाओ। ठीक है, ये तो एक कॉस्ट कटिंग प्रोजेक्ट के लिए बता रहा हूँ। काउंटर भी इसमें हो जाएगा, ड्राइव भी आपकी इसी में हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं डेल्टा की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।